मैं राजेश कुमार सिंह, प्रवक्ता गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कोराव प्रयागराज, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं कक्षा 10 विज्ञान विषय के जैव प्रक्रियाएं पाठ से आपको कुछ जानकारी दूंगा। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी अपने स्वयं को बनाए रखने के लिए ढेर सारी क्रियाएं करता है, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, रुधिर परिसंचरण, प्रकाश संश्लेषण। जैव प्रक्रियाएं जीवधारियों के शरीर में होने वाली यही प्रक्रियाएं हैं जिससे जीव स्वयं को बनाए रखता है। जीव विज्ञान की जिस शाखा में जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को शरीर क्रिया विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में फिजियोलॉजी कहते हैं, शरीर में होने वाली क्रियाओं का विज्ञान। इसमें जीवधारियों के शरीर में जो होने वाली प्रक्रियाएं हैं, यह मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। अपचयी जैव प्रक्रियाएं और दूसरी उपचयी जैव प्रक्रिया। अपचयी जैव प्रक्रियाओं को कैटाबोलिक और उपचयी जैव प्रक्रियाओं को एनाबोलिक कहा जाता है। उपचयी जैव प्रक्रियाओं में जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण होता है, अर्थात जटिल पदार्थ टूट करके सरल इकाइयां बनाते हैं। जटिल प्रक्रियाओं के इन अपचयी जैव प्रक्रियाओं के अंतर्गत आपका पाचन, श्वसन आदि प्रक्रियाएं आती हैं, जबकि उपचयी जैविक प्रक्रियाओं में सरल इकाइयों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है बच्चों, जैसे प्रकाश संश्लेषण। अब जो कक्षा 10 के इस पाठ्यक्रम में पाचन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, रुधिर परिसंचरण आदि बहुत से जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन आप आगे करेंगे। एक को हम शुरू करते हैं, पाचन, जिसको कहा जाता है डाइजेशन। पाचन जो ये जैविक प्रक्रिया है, अपचयी जैविक प्रक्रिया है, यह मुख्यतः आती है पोषण के अंतर्गत। वास्तव में बच्चों जो ये पाचन है, यह पोषण क्रिया का एक पद है। पोषण न्यूट्रिशन पोषण क्या है बच्चों? हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन में क्या होते हैं? पोषक तत्व। जो भोजन या पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया है वही क्या है? पोषण। भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब जो पोषण है यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है।
पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा है परपोषी पोषण। जैसा कि इनके नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी अर्थात इसमें जीवधारी स्वयं के बनाए गए भोजन को प्राप्त करता है। इसमें इसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं जो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। क्रिया कौन सी करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, फोटो सिंथेसिस की क्रिया करके भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसमें करते क्या है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से जल लेते हैं, केशिका जल, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल पर्णहरिण की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। यह स्वपोषी पोषण केवल कौन कर सकता है? वे जीवधारी कर सकते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और यह हरे पौधे ही करते हैं। और हरे पौधों के द्वारा जो बनाया गया भोजन है, इसी को जो अन्य जीवधारी प्राप्त करते हैं, इस प्रकार के पोषण को हम लोग परपोषी पोषण कहते हैं। बच्चों, पौधे कितने लाभकारी हैं हम लोगों के लिए, आप इसको सोचिए कि एक तो पौधे हमको भोजन देते हैं, और दूसरा ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस, ये वायुमंडल को भी शुद्ध करते हैं। भोजन भी वायुमंडल को भी शुद्ध करते हैं। अब ये जो पोषण है, पोषण में हम भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया, पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भोजन की। भोजन या आहार, इसको सामान्यतः हम लोग कहते हैं डाइट। भोजन हमको क्यों चाहिए? जो पौधों द्वारा बनाया गया भोजन है, भोजन की आवश्यकता हमें क्यों है? हमको विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत होती है, जो कोशिकाएं हैं लगातार टूटती और बनती रहती हैं। साथ ही हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों की प्रतिरक्षण क्षमता भी हमको भोजन से प्राप्त होती है, और इसीलिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है। और हमको भोजन के जो अवयव हैं, भोजन के बच्चों मुख्यतः 6 अवयव हैं। कौन कौन से? पहला कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा अवयव वसाएं, फैट्स, तीसरा प्रोटीन्स, चौथा विटामिन्स, पांचवा मिनरल्स, और छठा अवयव है वाटर, जल। मिनरल्स, खनिज लवण,
भोजन में यह सभी अवयव पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार का भोजन सब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। ऐसे भोजन को हम लोग कहते हैं संतुलित आहार। जब हमारे भोजन या आहार में यह सभी अवयव एक पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होंगे तो उसे हम संतुलित आहार कहेंगे। इससे हम बड़े आराम से रोगों से लड़ भी सकते हैं, हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत भी हो सकती है और साथ ही जो अन्य आवश्यकताएं हैं ऊर्जा संबंधी वो भी पूरी हो सकती हैं, बीमार कम से कम होंगे। अब नेक्स्ट जब हम वीडियो लोड होगा या वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट और ये जो भोजन के अवयव हैं इनके कौन कौन से स्रोत हैं और इनका क्या हमारे शरीर में काम है, कैसे बनते हैं और इनकी अपूर्णता से कौन कौन से रोग होते हैं। धन्यवाद।